अब एथेंस से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। मजीद मालूमात के लिए इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया, ताज़ा ताज़ा खस्ता जलेबियों और ताज़ा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। 36वीं सालाना महफिल नात व बड़ी 11वीं शरीफ 23 फरवरी बरोज हफ्ता शाम 5 बजे बमकाम जामे मस्जिद अमीर मिल्लत 21 शेक्सपियर स्ट्रीट बिर्मिंगम। जेर सदारत हजरत साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, जेर निगरानी कारी तनवीर इकबाल कादरी, सनाहानी मुस्तफ़ा, मोहम्मद यूसुफ मेमन, सैयद अल्ताफ शाह काज़मी, सरवर हुसैन नक्शबंदी, मोहम्मद शहजाद नागी, मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी, खालिद हुसैन, मोहम्मद अफजल नशाही, कारी शाहिद महमूद और सैयद रशीद हुसैन शाह। बराए राब्ता सैयद नुमान हुसैन शाह जमाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाज़रीन, बज़्म तकबीर प्रोग्राम में हमारी ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम यूनान में होने वाली तमाम तर सरगर्मियों के हवाले से आपको आगाह करते रहें। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आज हम कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में आजकल बहुत खौफनाक किस्म के कह लें या दिल दहला देने वाले कह लें हालात चल रहे हैं। दहशतगर्दी अपने अरूज पर है। कराची, कोयटा, किसी भी मंजर को सामने रखें, दहशतगर्दी हर जगह हो रही है। हम अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए यहाँ पर बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और वहाँ के हालात को बेहतर से बेहतर करे। नाज़रीन, आप हमें हमारे प्रोग्राम बज़्म तकबीर को फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए आप टाइप कीजिए बज़्म तकबीर ग्रेस और यूट्यूब पर भी बज़्म तकबीर ग्रेस के नाम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आइए सुनते हैं बज़ुबाने अलहाज मोहम्मद बशीर शाद हमदोनात। आइए चलते हैं हमदोनात की जानिब। लौलाद पे खुदा की एक जात थी कदीम, जो अब भी है रहेगी सदा ही अजीम। लोहे कलम से सब कुछ तहरीर कर दिया, वो जानता है बेहतर अलफ लाम मीम। जलवा नुमाए कुर्सी समावात पे वही, मुसब्बिल इसबाब आज़म हाकमो हकीम। जब्बारो गफ़ारो खालिक मुसव्विर जहां, कादिर अव्वल आखिर अल कद्दूस अल हलीम। महय्युल हयात काबिज़ मुअय्यद जिंदगी, कारसाज आसन कबीरुल अला अलीम। समीओ बसीरो आदिल बरहक मोतबर, कादर ज़ाहिर बातिन अल मालिकुल मकीम। अफू रऊफ हादी नाफ़िउ सबूर, वहाबो समद मुक़्तदिर गनी उल करीम। मुतकब्बर कहार फातिह बाखबर उल कबीर। जुल जलाल वल मुहासिब रोज़े जज़ा फ़हीम। वारिस नूर हादी राज़िक तवाब बर, शाद जामे मुरत्तिब शान रब्बे रहीम। मेरी जिंदगी मदीना, मेरी
आरज़ू मदीना, मेरी जिंदगी मदीना, मेरी आरज़ू मदीना, दिल ख्वाहिश मदीना, मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी जिंदगी मदीना, मेरी आरज़ू मदीना। आका पे गीत गाऊं, आका के ख्वाब देखूं, आका के गीत गाऊं, आका के ख्वाब देखूं, आँखों में रहे रूबरू मदीना, मेरी जिंदगी मदीना, मेरी आबरू मदीना, मेरे दिल की धड़कनों में कलमे का विर्द जारी, मेरे दिल की धड़कनों में कलमे का विर्द जारी, दोनों जहां से आला है खूबरू मदीना, मेरी जिंदगी मदीना, मेरी आरज़ू मदीना, हिजरत की मंजिलों में खुशबख्ती मदीना, हिजरत की मंजिलों में खुशबख्ती मदीना, प्यारे दीजिया बनिया मदीना, मेरी जिंदगी मदीना, मेरी आरज़ू मदीना, रहमत की बारिशों में सैराब शाद कर ले, रहमत की बारिशों में सैराब शाद कर ले, गुनाहों की जिंदगी को करे सुर्ख रू मदीना, मेरी जिंदगी मदीना, मेरी आरज़ू मदीना, दिल ख्वाहिश मदीना, मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी जिंदगी मदीना।
नाज़रीन, यूनान के तमाम तर हालात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा सेगमेंट न्यूज़ बुलेटिन। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट न्यूज़ बुलेटिन की जानिब, जहां पर हम आपको यूनान की तमाम तर सरगर्मियों के बारे में आगाह करेंगे। पिछले हफ्ते जो कुछ भी यूनान में हुआ, चाहे वो समाजी हवाले से हो, सियासी हवाले से हो या इस्लामी हवाले से हो, हर तरह के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ बुलेटिन में। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट न्यूज़ बुलेटिन की जानिब, जहाँ पर यूसुफ चौधरी ताज़ा तरीन खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यूनान से तकबीर टीवी के प्रोग्राम बज़्म तकबीर में इस हफ्ते की न्यूज़ बुलेटिन के साथ हाज़िर खिदमत है यूसुफ चौधरी। सबसे पहले खबरों की हेडलाइंस। तकबीर टीवी की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से कोयटा में हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग के वाक़या की शदीद मजम्मत। हज़ारा कम्यूनिटी के कत्लेआम के खिलाफ सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन में हज़ारा बरादरी के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी के सरकर्दा अफराद और बड़ी तादाद में अफगान हज़ारा कम्यूनिटी के लोग भी शरीक हुए। क्रीसी अफ्गी के गुंडों ने 3 पाकिस्तानियों को जख्मी कर दिया, 1 हमलावर गिरफ्तार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान ने 23 मार्च पर तकरीब मुनक्कद करने का ऐलान कर दिया। रिश्वतखोर पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने शिकायत के लिए फ़ोन नंबर जारी कर दिया। यूनानी सुपरमार्केटों से गोश्त एहतियात से खरीदें, गाय की बजाय घोड़े का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। यूनान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। मक्का होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़। तारकीन वतन के जराइम में मुलव्वस रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। थाना दरापे चूना में कैद पाकिस्तानियों का पुलिस रवैया के खिलाफ भूख हड़ताल, पुलिस का 2 पाकिस्तानियों पर तशद्दुद। पाकिस्तानी निजात नॉर्वे हॉकी टीम के एजाज़ में चौधरी नज़ीर अहमद गुज्जर का शाइया। यूरो हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए 6 रोज़ा दौरे पर आई नॉर्वे हॉकी टीम 6ठी पोजीशन हासिल करके वापस लौट गई। तकबीर टीवी की पूरी इंतजामिया की जानब से कोयटा में हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़या की शदीद मजम्मत की गई है। इम्तियाज़ आलम जाफरी, तकबीर टीवी के डायरेक्टर और एंकर एहसानुल्लाह खान, अरफान तैमूर और प्रोड्यूसर नासिर जसुकी और दीगर ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह मुजरमों को फौरी गिरफ्तार करके करारपा की सजा दे। पाकिस्तान में शैया टारगेट किलिंग और हज़ाराबाद के मुसलसल कत्लेआम के खिलाफ बुध के रोज़ सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में हज़ारा बरादरी के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर फ़िरका वाराना दहशत गर्दी और बेगुनाह हज़ारा अफराद के बहरमाना कत्ल क़याम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मुजाहरे के अख्तिताम पर सफारतखाना पाकिस्तान को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें सेक्रेटरी सफारतखाना पाकिस्तान ने मुजाहिरीन के वफद, जिसमें सैयद एजाज खैदर, सैयद अख्तर हुसैन मूसवी, चौधरी मूसा खान, हाजी मोहम्मद अफजल शामपुरी और हज़ारा कम्यूनिटी के अफराद से करारदाद वसूल करते हुए कोयटा बम धमाकों में शहीद होने वाले अफराद के लिए मगफरत और रंजो अफसोस का इजहार किया। सेक्रेटरी सफारतखाना ने करारदाद वसूल करते हुए कहा कि हम आपके जज्बात से हुकूमत पाकिस्तान को आगाह करने के अलावा अपनी तरफ से भी इन वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा करेंगे। जजीरा क्रीती के इलाका एर पैतरा में 11 अफराद के एक टोला ने 3 पाकिस्तानी जो कि मकामी स्कूल में ज़बान सीखने और दीगर रोजगार से वाबस्ता थे पर हमला करके उनको शदीद जख्मी कर दिया है। तीनों पाकिस्तानियों को जख्मी हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मजरूब पाकिस्तानियों की निशानदेही पर एक मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक मकामी स्कूल की उस्ताद है, जिसका शोहर मकामी क्रीसी अफ्गी जमात का नायब है। पुलिस मजीद मुलजमान की तलाश जारी रखे हुए है। मैक्सिको के लिए नए यूनानी सफ़ीर तैनाती के चंद रोज बाद ही इंतकाल कर गए। हुकूमत यूनान की जानिब से मैक्सिको में नामजद करदा सफ़ीर देमित्रियस आनिनोस की मौत मैक्सिको के अस्पताल में हुई। अपनी वफात से एक रोज़ कबल ही उन्होंने मैक्सिको के सदर नेरक पेना नीतो को अपनी सिफारिशात पेश की थी। अपनी सफारती ज़िंदगी में उन्होंने बतौर कौंसल जनरल मेलबोर्न और चीन के शहर शंघाई में खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत चौधरी एजाज अहमद मुनक्कद हुआ, जिसमें 23 मार्च में पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मनाने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास, जिसमें सरपरस्त आला अरशाद अहमद भट्ट, चौधरी मूसा खान और नायब सदर चौधरी तनवीर गुज्जर, यूथ विंग यूनान के सदर चौधरी खलील अहमद, मलक ज़हीर अहमद अवान, चौधरी उमर फारूक और दीगर शरीक थे। कामिनिया में पाकिस्तानी दुकानदार से 200 यूरो रिश्वत लेने वाले 2 पुलिस एहलकारों को मुकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद हवालात मुंतकिल कर दिया गया।
दो पुलिस एहलकारों को एक पाकिस्तानी दुकानदार से 200 यूरो जबरदस्ती वसूल करने की कोशिश में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वजारत दाखिला ने तमाम तारकीन वतन की सहूलत के लिए एक हंगामी अमदादी फ़ोन नंबर जारी किया है, जिस पर 24 घंटे रब्ता करके पुलिस के रवैये के मुतल्लिक अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। वजारत दाखिला के फ़ोन नंबर 2108779700 को खुसूसी तौर पर जारी किया गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम गुजरावाला में कामयाब जलसा के इनेकाद पर मिनहाजुल कुरान यूनान के साबिक सदर जावेद इकबाल अवान ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और पाकिस्तान अवाम तहरीक के सदर डॉक्टर रईक अब्बासी और दूसरे ओहदेदारान और पूरी दुनिया में ममालिक में मिनहाज सेंटरों के ओहदेदारानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने वोट के मुतल्लिक आगाह किया, अवाम का अपना हक लेने का शाऊर दिया, वो काबिल दीद है। अब पाकिस्तानी अवाम का असल इम्तहान इलेक्शन के दिन होगा। यूनानी हुकूमत की जानिब से मस्जिद की तामीर के मामला पर एक मरतबा फिर वादा सामने आ गया। मस्जिद की तामीर पर उठने वाले अखराजात और इमाम मस्जिद का रोज़ाना हुकूमत अदा करेगी। इसकी जल्द तामीर होगी। ताहम मस्जिद की तामीर में पहले 500 नमाजियों के लिए गुंजाइश रखी गई थी, ताहम अब इसको कम करके 350 कर दिया गया है। मस्जिद की तामीर के साबका तामीराती मकाम एथेंस के अलावा इलाका बतानिकोस में वाक़या पुराने नेवी हेडक्वार्टर की जगह पर होगी। मस्जिद के ऊंचे मीनार नहीं होंगे। ये तमाम मामलात एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से सामने आए हैं। यूनानी सुपर मार्केटों में घोड़े के गोश्त की मौजूदगी ने सार्फिन में बेचैनी पैदा कर देखी है। गुज़श्ता दिनों मंजर आम पर आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 3.7 टन से जायद घोड़े का गोश्त तैयार शुदा मुंजमद मसनूआत की सूरत में मारूफ यूनानी सुपर मार्केट को भेजा गया था। यूनानी फूड कंट्रोल अथॉरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सुपर मार्केट की तमाम शाखों से ऐसी मसनूआत हटाने की हदायत जारी कर दी हैं। मरकज ज़िया-उल-उम्मत फाउंडेशन करोपी में गुज़श्ता हफ्ता असर ताइशा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जैलानी के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में रूहानी महफिल मुनक्कद की गई, जिसमें अहले इलाका के अलावा यूनान के दूसरे शहरों में मुकीम अकीदतमंदों ने शिरकत की। अलखाज डॉक्टर निसार अहमद चिश्ती ने मुख्तसर खिताब के बाद दुरूद इस्लाम औलिया अल्लाह के दर्जात की बुलंदी, मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की। एथेंस के इलाका दरापे चूना के थाने में 2 पाकिस्तानी फारूक मोहम्मद और बिलाल अली बंद थे, जिनके साथ थाने के एहलकारों का रवैया इंतहाई नामुनासिब था, जिस पर दोनों ने एहतजाजन भूख हड़ताल कर दी। दोनों की भूख हड़ताल और एहतजाज पर थाने के एहलकार तैश में आ गए और उनको तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे मोहम्मद फारूक के माथे, आंख और सर पर जख्म आए, जबकि बिलाल अली के सर के पीछे और कमर पर तशद्दुद किया गया, जिससे वहां पर सोजन पैदा हो गई। वाक़या की इत्तला पर नस्ल परस्त व तौस्सम मुखालिफ जमात, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के नुमाइंदगान और पीरिया के इलाका पुलिस चीफ ने थाने का दौरा किया और वहां पर दोनों मजरूबीन और दीगर कैदियों से मुलाकातें की। दोनों की हालत के पेश नज़र उन्होंने मौका पर अहकाम जारी की और कैदियों के साथ नारवा सलूक पर जल्द रिपोर्ट तलब की। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के सदर मलिक अब्दुल मजीद ने बरादरी के मसाइल में ताउन और हल के लिए सफीर पाकिस्तान अरफानुर रहमान राजा से तफसीली मुलाकात की। दौरान मुलाकात सफीर पाकिस्तान ने मलिक अब्दुल मजीद को तावन की मुकम्मल यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए सफारत खाना पहले भी किरदार अदा कर रहा है और आइंदा भी तावन जारी रखेगा। सदर कम्युनिटी ने सफीर पाकिस्तान का रहनुमाई और तावन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के माहमार और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सियासी जमात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने यूनान में अपनी बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इतवार की रात मोनिया के वस्त में वाक़या मक्का रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तंजीम के सदर मेयर मोहम्मद बलाल और चेयरमैन राब्ता कमेटी डॉक्टर इरफानुल हक तशना ने तहरीक के अहदेदारान का तारफ़ करवाने के अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का 22 नकाती एजेंडा भी तकसीम किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अहदेदारान में सदर मोहम्मद बलाल महर, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आसिफ अफलकीदा, चेयरमैन राब्ता कमेटी डॉक्टर अरफानुल हक तशना, खजानची हाफिज अहमद और ज्वाइंट सेक्रेटरी शहजाद अहमद डिंगा के नाम शामिल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हज़ारा बरादरी के खिलाफ होने वाली बर्बरियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कोयटा दहशतगर्दी कातलों पर हाथ न डालना हुकूमत की नाअहली ही नहीं बड़ी साजिश है। पाकिस्तान कम्युनिटी के मारूफ ताजर चेयरमैन इम्तियाज ब्रादर्स ग्रुप ऑफ कंपनी सदर मेरियन सीरिया ट्रस्ट इम्तियाज आलम जाफरी, सदर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद मलिक अब्दुल मजीद, सदर पाक हेलिनक एंड वेलफेयर सोसाइटी सैयद मोहम्मद जमील, राजा आसिफ कैनी, सदर तहरीक इंसाफ यूनान, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान चौधरी एजाज अहमद, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूनान चौधरी मुदस्सर बराइज, बानी मजदूर इत्तेहाद तंजीम चौधरी मुस्तनसर गराल, सदर हजरत सुल्तान बाऊ ट्रस्ट हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर, कायम काम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनान डॉक्टर तारक सुलारिया और मारूफ सीनियर सहाफ़ी तलत जाफरी ने वाक़या की सख्त मजम्मत की है और हुकूमत पाकिस्तान के वाक़े के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है।
यूरो हॉकी चैलेंज टूर्नामेंट के लिए आई नॉर्वे की हॉकी टीम के एजाज में फैसलाबाद वेलफेयर सोसाइटी के सदर चौधरी नजीर अहमद गुज्जर ने एक पुरतकल्लफ इशाइये का अहतमाम किया, जिसमें नॉर्वे हॉकी टीम के कोच, मैनेजर और टीम अरकान के अलावा पाकिस्तान कम्युनिटी की फाल शख्सियत ने शिरकत की। नॉर्वे हॉकी टीम की इम्तियाजी खसूसियत यह है कि यह पूरी टीम कोच, मैनेजर और चेयरमैन समेत पाकिस्तानी निजाद अफराद पर मुश्तमिल है। ऐसे कि हमारे जो नॉर्वे में जब सीरीज़ चलती है उसकी जो पिछले साल की जो विनर रह चुके होते हैं उन लोगों के लिए होता है कि ये फिर यूरोप से जितनी टीमें अपने अपने मुल्कों से आई होती हैं उन लोगों के लिए एक यूरोपियन चैम्पियनशिप का इनकाद करते हैं, और इसलिए हम अपने पिछले साल रन रह चुके हैं तो इसलिए हमने इस साल यहाँ पे परफॉर्मेंस की है। टीम के चेयरमैन रियाज कियानी, कोच नबील अहमद और मैनेजर खालिद यूसुफ हैं, जबकि टीम कप्तान वकास रियाज कियानी हैं जो कि टीम चेयरमैन के फर्जंद हैं। नॉर्वे के हॉकी एम्पायर मोहम्मद शबीर भी एक पाकिस्तानी निजात हैं। यूरो हॉकी इंडोर टूर्नामेंट में कुल 8 ममालिक की टीमों ने शिरकत की, जिनमें यूनान, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया वगैरह शामिल थी। टूर्नामेंट में पहली पोजीशन पोलैंड, दूसरी बल्गारिया और तीसरी रोमानिया ने हासिल की, जबकि नॉर्वे छठी और यूनान 7वीं पोजीशन पर रहे। नॉर्वेजियन टीम के एजाज में दिए गए इशाया की तकरीब में मेहमान टीम की तरफ से चेयरमैन टीम रियाज कियानी ने यूनान की पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया, जबकि चौधरी नजीर गुज्जर ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वेलकम किया। गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट में वज़ारत शहरी तहफ़्फ़ुज़ अमन व आमा की जानिब से 1998 से 2012 तक कौमियत के हिसाब से जराइम पेशा नासिर की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सन 1998 में गैर मुल्की गिरफ्तार शुदगान की तादाद 6094 थी, जबकि साल 2012 में मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 20,265 बताई गई है। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 20 सालों में सबसे ज़्यादा अलबाली बशिंदे गिरफ्तार किए गए, जिनकी तादाद 64,939 रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरे नंबर पर इराकी 17,352 और तीसरे नंबर पर रोमानवी हैं जो कि 15,198 थे। चौथे नंबर पर पाकिस्तानी हैं जो कि 14,721, जबकि 5वें नंबर पर बल्गारी बशिंदों का था, जिनकी कुल तादाद 14,720 रही। यह रिपोर्ट खरीसीएफकी के रुकन इलियास पाना योतार्स के सवाल पर पार्लियामेंट में पेश की गई। नाज़रीन, ये थी इस हफ्ते की खबरें। आइंदा हफ्ते की खबरों तक यूसुफ चौधरी को यूनान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। नाजरीन, अपने प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान के हालात के हवाले से। एक बड़ा अलमिया जो पाकिस्तान में भी है, ग्रीस में भी हमें ये देखने में मिला, रिश्वत के बारे में। नाजरीन, हदीस पाक है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी हैं, यानी कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी इसलिए करार पाए कि दोनों पर खुदा की लानत करार पाई। आज हमारे टॉक शो का यही टॉपिक है, रिश्वत के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने टॉक शो के सेगमेंट की जानिब। लेट्स वॉच टॉक शो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के सेगमेंट टॉक शो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, यूनान के माशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं रहे। इन हालात की वजह से सैकड़ों नहीं हज़ारों तारकिन वतन अपने अपने वतनों को वापस रवाना हो चुके हैं। यहाँ माशी हालात से यहाँ की माइशत पर जो गहरे असरात मुरतब हुए हैं, उसके साथ साथ माशरे में रोज़मर्रा की तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ आम आवाम का रवैया बदल चुका है, वहीं पर सरकारी मुलाजमीन और अदारों में तारकिन वतन के साथ बड़ी सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया गया है। ये रवैये में जो तब्दीली है, ये
माशी हालात और सारा का सारा कसूर और यूनान में इकनॉमिक क्राइसिस की वजह जो तारकिन वतन को गर्दाना जाता है। आज हम जिस इशू पर बातचीत करेंगे वो हमारे यहाँ पाकिस्तानी के लिए तो कोई नई बात नहीं होगी, मगर मेरे यूरोप के देखने वाले नाजरीन के लिए एक बड़ा हैरत वाला इशू होगा कि पुलिस का काम, खासकर यूरोप की पुलिस जो अपनी फर्ज शनाशाई में एक आला मुकाम रखती है, और पुलिस का काम ही लोगों की हिफाजत करना है, कवानीन पर सख्ती से पाबंद रहना है, लोगों को कवानीन की पासदारी करवाना है। मगर यहाँ यूनान में जहाँ माशी हालात तब्दील हुए हैं वहाँ पर अब पुलिस की तरफ से, जिसे मिसाल देना चाहूँगा, उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। आपको बताता चलूँ, यहाँ यूनान की प्रेस में पिछले हफ्ते से एक टॉप स्टोरी की शक्ल में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि पुलिस ने जहां ढके छुपे अंदाज में रिश्वत लेते होते थे, आजकल पुलिस ने सरेआम भत्ता लेना भी वसूल करना शुरू कर दिया है। भत्ता लेने के साथ साथ मुख्तलिफ तरीकों से, हीलों से, बहानों से माहाना अंदाज में मंथली लेनी भी शुरू कर दी है। इसी तरह के 3 वाकयात सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ यूनान के मीडिया की जीनत बने हैं। सबसे पहले गालियों में एक आला पुलिस अफसर एक पाकिस्तानी दुकानदार से भत्ता लेता हुआ एंटी करप्शन के हाथों गिरफ्तार हुआ। उससे 2 दिन बाद यहाँ एथेंस के एक इलाके रेंदी में एक और पुलिस अफसर जो एक पाकिस्तानी से रिश्वत वसूल करता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। उसके बाद पीरिया जो यहाँ का साहली शहर है दारुल हुकूमत का, वहाँ के इलाके का मीनिया का पुलिस अहलकार एक पाकिस्तानी से उसको नाजायज तंग करता था और उसके एवज उसने पाकिस्तानी तारकिन वतन से जो मंथली वसूल करने की कोशिश की, जिसे बड़े ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के जिम्मेदारों ने एंटी करप्शन के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार करवाया। और अब हम ख्वाहिश रखेंगे कि ये सिलसिला चला है, ये सिर्फ पुलिस दुश्मनी पर ही ना रुक जाए, पुलिस के खिलाफ ही ना रुक जाए। पाकिस्तानी बरादरी की जो फलाह बहबूद और पाकिस्तानी बरादरी की जो सलामती का जो हलफ उठाया हुआ है, उस पर इसी जोश खरोश से खिदमत गुजारी के साथ इसी तरह यह सिलसिला चलता रहे। इसी सिलसिले में नाज़रीन, आज हमने स्टूडियो में दावत दी है। यहाँ यूनान के पाकिस्तानी तो उनको बखूबी जानते हैं, वो यहाँ किसी तारफ के मोहताज नहीं है। 2 मरतबा पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की बागडोर उनके हाथ में रही है और पाकिस्तानी की खिदमत जिस अंदाज, जिस जागशानी के साथ उन्होंने की है, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। और यूरोप के नाज़रीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों के 28 पाकिस्तानियों के अगवा से शुरू होने वाली स्टोरी के रूह रवां थे, उसी वजह से आज तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ब्लैक लिस्ट हैं। इस मरतबा कम्युनिटी सदारत उन्होंने अपने लिए चुनने की बजाय उसका सहरा अपने एक खास दस्तरास मलिक अब्दुल मजीद के साथ सौंपा और खुद पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के चेयरमैन की हैसियत से अवाम की खिदमत उसी तरह जारी रखे हुए हैं। मेरी मुराद जवेद असलम अराई साहब है। आपको स्टूडियो आने पर मैं बेहद शुक्रिया खैर मकदम करता हूँ। जवेद साहब, हम अपने इशू की तरफ आने से पहले जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि पिछले साल से एक पुलिस की तरफ से पकड़ दकड़ का एक जो सैनो जेव के नाम से एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों तारकिन वतन को गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी है। तो उनमें सैकड़ों पाकिस्तानी भी हैं जिनको मुख्तलिफ हरासती मराकज़ में कैद रखा गया है। तो एक मरतबा मुझे जाने का वहाँ
मौका मिला, मैं गया हूँ। मेरा एक जानने वाला का अजीज़ वहाँ पर गिरफ्तार था, उसके लिए मैं गया हूँ, तो देखकर मेरे बाल खड़े हो गए। जो हम सुनते थे, जो गुआंतानामो बे की हम वीडियोस देखते थे, मैं कसम खा के कहता हूँ कि बिल्कुल वही चीज़, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुलिस की तरफ से जो ट्रीटमेंट, जो बिहेवियर तारकीन वतन के साथ अपनाया जा रहा है, इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम के जो तारकीन वतन हैं, उनको भेड़ बकरियों की तरह पिंजरों में और जंगले लगाए हुए हैं, और उनके साथ ऊंची आवाज में गाली गलोच के जरिए इंतहाई बुरे, तहजीब के किसी दायरे में नहीं वो चीज आती, ऐसे रवैये अपनाए हुए हैं। और आज मुझे उसी दोस्त का फोन मसूल हुआ, उसने कहा कि हम अक्सर, वो बताते थे कि कोई बात होती थी, वो हमें गालियां निकालते थे, या हमारे मजहब पर तनकीद करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो हम लोग हड़ताल करते थे। आज कल से वो हड़ताल किए हुए हैं। उस दोस्त ने बताया कि हमें खाना तो पहले ही बहुत कम मकदार में देते 3 टाइम ही है, नाश्ता और 2 टाइम खाना, मगर वो इतना लिमिटेड होता है कि आदमी पेट भर कर भी नहीं खा सकता। आप जानते भी हैं कि यूरोपीय यूनियन से और यूएनओ की तरफ से उनको इस बात में बहुत फंड भी मिल रहे हैं, मगर उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्रोग्राम जो हमारा असल है वो है पुलिस की जो बत्ताखोरी और पुलिस के जो गिरफ्तार अफसरान उनके। मैं चाहूँगा कि उस मौजू की तरफ आने से पहले आप नाज़रीन को बताएं कि आपने अभी तक जो हिरासती मराकज़ में कैद हमारे पाकिस्तानी तारकीन वतन, पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए क्या कोई अभी तक कोई ऐसी कोशिश की है, उनकी जो दाद रसी के लिए, उनकी आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाने के लिए, आप प्लीज़ इस बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं अपने उन भाइयों से लिए कुछ ऐसी बातें कर सकूं जो उनके लिए बेहद मुफीद हैं और बेहद ज़रूरी हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने हड़ताल की हुई, भूख हड़ताल, कल से भूख हड़ताल पे हैं। मैं गुजारिश करूंगा इस ज़रिए से कि जो फ़र्द जहां भी भूख हड़ताल करना चाहे, गुजारिश करता हूं कि किसी सूरत में वो भूख हड़ताल का आगाज़ ना करे, क्योंकि इसमें आपको 2 प्रॉब्लम सामने आएंगे। एक तो पहले ही आप बड़ी मुसीबत से 2-4 हैं जी। दूसरा, आप जब तक बाहर से आपको मदद ना मिले, मीडिया से मुंसलिक ना हो, इंटरनेशनल मीडिया आपकी उस एफर्ट्स को उजागर ना करे, तब तक वो भूख हड़ताल आपके लिए मजीद नातवानी, मजीद कमजोरी और मजीद ऐसे तकलीफ का सबब बनेगा। एहतजाज किस तरह वो रिकॉर्ड करवाएं? मैं कहता हूं कैद हैं, वो पिंजरों में कैद हैं, वो रिकॉर्ड कराएं, हर हाल में कराएं, और उनका एहतजाज रिकॉर्ड होना ही उनकी तकलीफ को दूर करेगा। जैसा कि हमने 19 तारीख को इस टाइटल पे बहुत बड़ा एक एंटी फासिस्ट, और हमने सबसे बड़ा जो टाइटल था वो ये था कि ये गैर इंसानी रवैये वाली जेलें जो हैं इनको बंद किया जाए। हम डिमांड करते हैं कि आपने वो जो 19 जनवरी को देखा है? मैंने देखे हैं, अमिगदालेजा जो मैनी दी एथेंस के नवाब में वाक़या है, मैं देखा भी है। और पुलिस हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंगें इंतहाई जबरदस्त है, उनके पीछे उन्होंने वो जैसे पाकिस्तान में हमारे वो शेड होते हैं मुर्गी खानों के, नाज़रीन इस तरह के उन्होंने इतनी ज्यादा खारदार तारे लगाकर वो बनाए हुए हैं, और उनको छोटे छोटे वो डब्बों में उन्होंने बंद किया हुआ है। ये कहाँ की इंसानियत है? ये यूरोप का डबल स्टैंडर्ड है। हाँ। आप मैं इस पर किस तरह बात अमिगदालेजा के अंदर नहीं गया, अमिगदालेजा के अंदर मैं नहीं गया। आपसे मैं अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा अपने उन पाकिस्तानी भाइयों की जिन्होंने मुझे ये ड्यूटी सौंपी है कि मैं आप किसी तरह उनकी आवाज ये आला हकाम तक पहुंचाऊं। मैं समझता हूं सबसे बेहतर जरिया आप हैं, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा जान पहचान है। आप बड़े अरसे से इंसानी हुकूक और तारकीन वतन, खासकर पाकिस्तानियों की पहचान से ज्यादा पाकिस्तानियों की खिदमत है कि मैं उनके लिए दर्द रखता हूं। जी जी, आप बहुत दर्द रखते हैं, आप उनके लिए दिन रात आप उनके लिए भागदौड़ करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप उनको ये क्या खुशखबरी हम सुनाएंगे ऑन एयर के वो आप क्या उनके लिए मदद कर? उनके लिए मदद ये कर रहा हूं, और वो इस बात का यकीन कर लें, इंशाअल्लाह मेरे खुदा ने चाहा तो 1 साल का कानून हम बरकरार ना रहने देंगे। 1 साल का वो जो कैद वाला कानून है उसको हम हरगिज बरकरार ना रहने देंगे। और दूसरी बात, आप ये गुजारिश मेरी सुन लें कि जेल खानों में मैं क्यों नहीं चाहता।
द्रापेचोना में मैं 3 दिन कबल गया हूं और उसकी हालत जार जो है, जिस तरह मैं आपको बयान वो तो मीडिया के जरिए आ गई है, वो सारी आपके सामने आ गई है। लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता कि अभी अगर आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है तो आपको पुलिस का दोस्त बन के, पुलिस के लिए, पुलिस की ड्यूटी आपने करनी है, तब आपने जाना है। और मैंने अपने भाइयों की ड्यूटी करनी है, मैंने पुलिस वालों की फिर भी तो आपको मजबूरी जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं, तल्लकात ना बनाए, उनके साथ बातचीत तो हो सकती है ना, आला अफसरान के साथ बातचीत तो आप कर सकते हैं ना, उनको अपनी जो बात, कैसे हम, अगर हम टैंके और तोपों के साथ खड़े होकर जंग तो नहीं ना कर सकते गैर मुल्क में रहते हुए। असल में यही असूल और ज़ाब्ते में आप हुसैनियत और यजीयत के 2 किरदारों को जानते हैं। जी बिल्कुल। मुसालहत ना करनी और अपने असूल पे, अपने ज़ाब्ते पे बातचीत तो होती रहती है ना, बातचीत तो करते हैं ना। हमारा रास्ता ये है कि हम उनके ग्राउंड में जाके, उनके घर में जाके बात नहीं करते, हम हजारों लोगों को, लाखों लोगों के इसको कन्वेंस करके, जैसा कि आज हमारा वो जुलूस था, 2 लाख के करीब शायद लोग बाहर थे और मेरा हाल दुनिया के 50 से 60 ममालिक के टीवी चैनल्स आए थे और उनमें ये बात पूरी दुनिया के लेवल पे मैं करता हूं कि ये जुल्म और ज्यादती जो है इसको बंद किया जाए, ये गैर इंसानी रवैये बंद किए जाए। हमारे वो भाई जो कैंपों में हैं, जिनको गैर इंसानी रवैयों के साथ, इंतहाई बदमाशी और बदतमीजी के साथ सामना है, वो उनका सामना जो है वो बेचारे बड़े जबर से कर रहे हैं, वो बंद किया जाए। तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला जब मैं जाता हूं ना किसी कैंप में या सिलसिला, मैं समझता हूं उन भाइयों की दिलजोई हो जाती है, लेकिन महाज पे लड़ना, पूरी दुनिया को इस पे कमर बस्ता करना, पूरी दुनिया को इसको लिए तैयार करना, वो एक बहुत ही बड़ा पावर की वजह है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं हम उस पे चल के उनकी दिलजोई और दादरसी करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपनी बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ब्रेक से जाने से पहले मैं पूछ रहा था चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद जनाब जुवैद असलम राही साहब से कि जुवैद साहब आप वो 6 माह जो किस चीज़ पर वर्क करते हैं? असल में मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये करप्शन और बदमाशी और गुंडागर्दी जो पुलिस ने जारी की हुई थी जी, तो इसके पीछे सबसे बुनियादी बात ये होती है कि कोई फर्द स्टैंड ले, खड़ा हो, तो मदद तब उसकी की जा सकती है। तो जब मैंने एंटी करप्शन में जाके ये स्टेटमेंट्स दी तो अक्सर बेशतर अदालतें और इज़्ज़ागेलियाँ मुझ पर तो बड़े बरहम होते रहते हैं कि तुम क्यों ऐसे बयान देते रहते हो टीवी चैनल्स पे, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उस सिलसिले में वो जो एंटी करप्शन का महकमा है उसने मुझे इस बात पे बुलाया, तो मैंने कहा तुम मुझे सिर्फ 2 हफ्ते तवज्जो दे दो जी, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि यहाँ कितने पुलिस ऑफिसर जो हैं वो भत्ता लेते हैं जी। तो उस सिलसिले में काफ़ी गर्मी और काफ़ी ज़्यादा खिंचाखिंचाई हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं, किसी सूरत भी एक भी तुम साबित नहीं कर सकते। और नतीजा क्या तो बदनसीबी उनकी वो जो जारी रहे इस डिस्कशन के बावजूद, नतीजा ये रहा कि सबसे पहला पुलिस ऑफिसर हमने जो पुलिस चीफ पकड़ा वो था रंदी अपना एगालियो वाला। अच्छा, तो एगालियो वाला जब पकड़ा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे फ़ोन करके कहते हैं जावेद तुम्हारी मेहरबानी, शुक्रिया जो तुमने हमें पुश किया, हमें आगाह किया, हमें स्टैंड दिलवाया और हमने वो पकड़ लिया, मुतमईन हो। तो मैंने कहा मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि मैं सारे उनके मामलात जानता हूँ। दिन दहाड़े लोगों को रोकते हैं, रोकने के बाद उनको बंद करते हैं और कहते हैं 200 यूरो भत्ता दोगे। दुकानों पे जाते हैं, खुली हीरोइन और चर्स उनके पास होती है। ऐसे बदनसीब हमारे अपने में से पहले ऐसे नहीं थे, पाकिस्तानी बांग्लादेशी आपके ये कैसे हो गए? पहले ये मुतअस्सिबन की वजह से, ये उस पॉलिसी, गवर्नमेंट की उस पॉलिसी की वजह से ऐसे हुए हैं जिस पॉलिसी में ये तय है कि इमिग्रेंट्स के साथ जो बदमाशी करना चाहे करे। ये गवर्नमेंट का तयशुदा प्लान है, जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल मीडिया से बहुत ज्यादा रजू रहता हूं और बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज फ्रांस में, इंग्लैंड में और यूरोपीय ममालिक में लगे। हमारा प्रोग्राम जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हम एक फजा ऐसी क्रिएट करते हैं जिस फजा के लिए आप ये एक सवाल कर रहे थे कि ये किस तरह ऐसे हो गया कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ लिया। जी जी, तो ये इसलिए हुआ, हमारे लिए बहुत अनोखा, ये हरगिज़ अनोखा नहीं। यूरोप के लिए यूरोप के लिए बहुत हैरत वाली बात। मैं अगर चैलेंज से कहता हूं, अगर वो उनका तागेलिया जो मैंने किए हैं उन पे पूरी तवज्जो से काम करें तो 50 पुलिस ऑफिसर जो है सिर्फ 3 माह के अंदर पकड़ेंगे। 50
50। तो तीसरा जब हम पकड़ने लगे ये अब्दुर्रज़ाक माकदोनीस 97 से, तो लोगों ने ये मुझे कामिनिया से जी, तो लोगों ने मुझे कहा जावेद साहब आप 2 पकड़े गए हैं, अब ये आप नहीं पकड़ सकते क्योंकि इतना पागल तो नहीं वो। हाँ, मीडिया में बात आप तो वो मीडिया के बात आ गई है, लेकिन वो इतने पक्के हो चुके थे, इतने मुतमईन थे जी जी, कि कोई हम पर कानून लागू ही नहीं। अच्छा, तो वो मजे से 2 बजे आया तो मैंने जाल बिछा के रखा हुआ था, जो ही आया वो पकड़ा गया। आपने तो बात ये है एंटी करप्शन ने पकड़ा, एंटी करप्शन ने पकड़ा। अच्छा, अच्छा, मैंने तो काम करना था, मैंने तो एंटी करप्शन की जो उसको पुश करके उधर तक खड़ना था, अच्छा, लेके जाना था उधर। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर लेके गया। अब्दुर्रज़ाक डार जो बच्चा है जिसकी दुकान है, उसने थोड़ी हिम्मत की जी जी। तो वो हिम्मत जब करेंगे तो तब ये जुल्म और ज्यादती और ये बदमाशी। आप इस जवाब में आप मैसेज दे रहे हैं कि हमें पाकिस्तान स्टैंड लेना है, जो लीगल पाकिस्तानी है वो हर तरीके से वो स्टैंड लें, अगर उनके साथ कहीं भी कोई ज्यादती होती है वो स्टैंड लें, स्टैंड लेंगे तो पाकिस्तान कम्युनिटी था तो उनके शाना बिशाना होगा, शाना बिशाना चलेगी, उनको हर किस्म की लीगल एड और उनकी जो अखलाकी मदद जारी रखेगी। जो सब आप पुलिस वालों का आपने बताया सिर्फ एक ही वजह कि तस्सब की वजह से ये जो, चूंकि वो जानते हैं कि हम पर कोई कानून नहीं, इमिग्रेंट्स हैं, फॉरेनर हैं, चाहे जिस भी मुल्क से है, तो किसी ने तवज्जो नहीं करनी, चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इनमें कुछ अपने लोगों का कोई अमल दखल तो नहीं? अपने लोगों का बड़ा दखल है। तो मैं ये चीज पूछना चाहता हूं, अपने लोगों का दखल है, वो जो काम करते हैं, अब कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा ज्यादा सख्त लफ्ज ना निकल जाए, वो बदबख्त, वो बदनसीब जो उनके लिए काम करते हैं, हिरवन और चर्च लेके वो उनको देते हैं पुलिस वालों को कि ये हिरवन और चर्च रखनी है। चलो आप शायद वो और किसी वजह से नाम लेते, जो मुखबर लोग हैं, जो पाकिस्तानी जो मुखबरी से जिन्होंने पेशा या सख्ती में नहीं जाना चाहता, इसलिए अपनाया हुआ है, पुलिस के साथ मिलकर वो अपने लोगों को पकड़वाते हैं, फिर पैसे लेकर पुलिस वालों के साथ बांटते, उन्होंने नहीं तो उनको इसरा पे लगा दिया, पुलिस ने उनको इसरा पे लगाया, पुलिस वो बदनसीब है, पुलिस ने उनको लगाया है। जी जी। जब पुलिस खुद डिमांड करती है, अब पुलिस के अंदर जो रेंदी पुलिस स्टेशन के अंदर जो बच्चे हैं ना, आरिफ और मुख्तलिफ इस तरह, वो मुसलसल मुझसे इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि पुलिस जो चीफ था जी, उसने हमें इस बात पे मजबूर किया कि हम उसको ये गंदमंद जो नार्कोटिक्स है ये ला के दे, और फिर हम मुख्तलिफ अफराद को जाके, बेशक वो मुजरिम है, बेशक वो काबिल माफी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मजबूर किसने किया? पहला जुर्म उस पुलिस ऑफिसर का है जिसने रौनियत से, फिरौनियत से ये समझ लिया कि कोई कानून मुझ पे लागू नहीं होता। तो फिर आपकी बात ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने उनको साबित कराया, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब बात है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको खुली छुट्टी थी, तो फिर गवर्नमेंट ही तो उनको पकड़ रही है ना, ये किस तरह? गवर्नमेंट इसलिए पकड़ रही है, ये बड़ा नुक्ता समझने वाला है कि सारी दुनिया को दिखाने के लिए, सारी दुनिया में जब ये डॉक्यूमेंट्रीज चली हैं, तब गवर्नमेंट ने दिखाया कि नहीं, हम तो बड़े जेंटल हैं, बड़े अच्छे हैं, हम तो देखें अपने बड़े हाई ऑफिसर्स को पकड़ रहे हैं। अच्छा, तो हरगिज आजकल जो सिस्टम है उसमें इमिग्रेंट्स के लिए कोई नरम गोशा नहीं, ये आपने खड़े होना है, आपने मुत्तहिद होना है। दोबारा कहूंगा, किसी कैंप में उनके लिए जंग लड़नी है, लड़ूंगा, अल्लाह ने चाहा तो उनका वो कानून भी डिसमिस होगा, वो नहीं रहेगा, लेकिन उनसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, जब भी आप हड़ताल करें तो सबसे पहले बाहर से तैयारी कराएं, मुझे फोन करें, आगाह करें, और उसके बाद जब मैं आपको कहूं तब आप हड़ताल शुरू करें। जो सब प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, आखिर में चलते चलते नाज़रीन को जल्दी से बताएं कि आपका ये जो सिलसिला है पाकिस्तान जो पुलिस जो बत्ताखोरी और माफिया, जो पुलिस माफिया, उनके खिलाफ ये जारी रहेगा, उसके बारे में 2-4 बातें प्लीज। असल में सबसे संगीन तरीन मामला जो है, जैसा कि मुझे शायद टाइम ना खत्म हो जाए, 26 तारीख को लुकमान शहजाद जिसको बदबख्तों ने कत्ल किया, उसकी 26 तारीख को हमारी जो है वो मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से कि जिस मकाम पर त्रियोन रारखोन 140 जहां शहीद किया गया, वहां मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने लगा हूं। 26 फरवरी, अच्छा 26 फरवरी को आप प्रोग्राम करें शाम 4 बजे। पाकिस्तानियों को आवाज है कि वहां पर पहुंचे, तमाम से मेरी अपील है, गुजारिश है, यही वो मामलात होते हैं जिसमें हमने दूसरी कौमों को बताना होता है कि हम जिंदा कौम है, हमें दर्द है, हमें दुख है। अब लुकमान की आवाज अगर उन्होंने दबा दिया तो वो मुझसे निकलेगी, वो इरफान तैमूर से निकलेगी, हमारे हर टीवी चैनल से निकलेगी। तो तमाम अखबारों से, तमाम जर्नलिस्टों से गुजारिश करता हूं कि 26 फरवरी 4 बजे
का जो पैतरालोना में जिस मकाम पर उन्हें कत्ल किया गया 140 नंबर, ठीक है, उस पे आप जरूर भरपूर शिरकत ठीक है जी। नाज़रीन, आज आपने देखा कि जो एक पाकिस्तान में तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, एंटी करप्शन के छापे भी होते हैं। ये यूरोप में देखने वाले नाज़रीन के लिए यकीनन हैरत वाली बात होगी, हमारे लिए भी हैरत की बात इसलिए है कि यूनान में ऐसी हमने पहले कभी वारदातें नहीं देखी थी कि जो कानून के रखवाले हैं, कानून के मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी ड्यूटी ये है कि वो जो मुल्क में अमन व अमान रखें, लोगों की हिफाजत करें, उन्होंने ही लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। और मुख्तलिफ हिलो बहानों से आपने देखा कि जो चेयरमैन पाकिस्तान कम्यूनिटी था जवेद समराई साहब बता रहे हैं कि वो उन्होंने जो नारकोटिक्स उसका ज़रिया लेते हुए जो पाकिस्तानी को ब्लैकमेल करने के अंदाज में नाजायज़ तंग करते हुए महाना भत्ता दुकानों से वसूल करने की खातर उन्होंने बहुत से ओछे किस्म के हथकंडे अपनाए हुए हैं, जिसके नतीजे में खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान कम्यूनिटी था पाकिस्तानियों को कोई एक वाहिद सहारा यहाँ पर मौजूद है जो उनकी मदद को अवलीन तरजीह देता है और जो इस तरह के जो संगीन मामलों पर वो पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होता है। तो इसी सिलसिले में यहाँ यूनान के पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर और यहाँ की जो मीडिया की जो हेड स्टोरी, जो मेन स्टोरी है तमाम अखबारात में वो यही चल रही हैं कि यूनान की पुलिस और उनके रवैया जो तारकिन वतन के साथ किस तरह जारहाना था और अब वो किस तरह तारकिन वतन को लूटना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस सिलसिले में पुलिस के 2 आला अफसरान गिरफ्तार हुए और ये एक खुशाइंद बात है मेरे ख्याल में। 3 मेरे ख्याल में कि ये सिलसिला जो यहाँ पर रुक जाना चाहिए कि पुलिस को भी जो हिफाजत का ही काम अपनाना चाहिए, क्योंकि हम यूनान को अपना दूसरा वतन, दूसरा घर समझते हैं। यहाँ पर हम मेहनत मजदूरी करके जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, यहाँ पर चोरी जराइम को नहीं अपना रहे। तो इसके साथ नाज़रीन आपने ये बातें सुनी, ये मैसेज सुना जो अमिगदालेज़ा में हिरासत में कैद जो तारकिन वतन है, ख़ासकर पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी मैसेज था कि उनकी जो आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाई जाएगी। मैं चेयरमैन पाकिस्तान कम्यूनिटी था जवेद समराई साहब को दिल की गहराइयों से मैं खुशामदीद भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात से टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और ये इस अहम मौजू पर जो गुफ्तगू शनीद हुई है, अवाम तक अच्छी और मुफीद जो बातें पहुँची हैं। नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नए मौजू और नए मेहमानों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मेरी यूनान में बसने वाली तमाम तर पाकिस्तानी फैमिलीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चों में किसी भी किस्म का कोई टैलेंट है, वो नात पढ़ सकते हैं, हमद या भी तकरीर कर सकते हैं या कुछ अशार वगैरह कर सकते हैं, तो आप उन्हें हमारे प्रोग्राम पर ज़रूर लेकर आइए। हम आप सबको दावत देते हैं कि आप आइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप इम्तियाज़ ब्रदर्स की किसी भी ब्रांच से रब्ता कर सकते हैं या फिर बज़्म तकबीर के किसी भी टीम मेंबर से आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हमेशा की तरह मेरी खुदा ताला से यही दुआ है कि वो हम सबको और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर रहे। अगले जुमे को एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रिमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।